नाउ दिस इज $1 बिलियन क्वेश्चन कि क्या आप ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं हैं। तो मैं इसका आपको ठीक से जवाब दे देता हूं, ध्यान से सुनिए इसको। आप 110% ब्रह्म ज्ञान पाने के अधिकारी हैं। अब आप बोलिएगा कि मैं ना तो पूजा करता हूँ, ना मैं कोई तपस्या किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला, इतने बड़े पद को मैं कैसे पा सकता हूँ। तो इसका सीधा जवाब है कि आपने विचार से मित्रता नहीं की है। अरे भाई, जब आप मनुष्य बनकर आए हो ना, तो आपने अनादिकाल से जन्म लिया मरा, जन्म लिया मरा, लेकिन जो सम टोटल जो है आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वह पूरी है। यू आर ए वेल क्वालिफाइड पर्सन to get yourself liberated from the cycle of death and birth। आप पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी आपको प्रकृति ने मानव का तन दिया है। आप इस पर विचार किया ही नहीं। आप भ्रमित हो गए संसार को देखकर। बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, उनको जब ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला तो मुझको कैसे मिलेगा। भ्रमित हो गए हो। अभी इस भ्रम को तोड़ दो, क्योंकि यह आपकी माने आपका यह पहला जन्म नहीं ना है। आप तो जानते हो ना, इस बात को ठीक से समझ लो कि आप कई जन्मों में बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। जब मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े इंद्र, देवराज इंद्र बनने के बाद भी संसार में कोई कीड़ा बना हुआ है, कोई बड़े छोटे जानवर बने हुए हैं, बड़ी दुर्गति में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पतन हो गया। आपका पतन नहीं हुआ है। मनुष्य जब आप बने हैं, दैट सिंपली इम्प्लाइज कि आपका उत्कर्ष पर आप हैं। आप अभी टॉप पर हैं। मनुष्य का जो तन मिला है, आप समझ लीजिए कि आपका अब यह बर्थ राइट है कि आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। आप एकदम इंटाइटल्ड हैं। आपने पहले ही जप, तप, ध्यान, तपस्या आदि सब को पूर्ण कर लिया है। मानव तन पा करके सिर्फ आपको अब ब्रह्म विचार करनी है। ध्यान दो, इस बात को ठीक से समझो। आपको एक विचार होना चाहिए कि संसार जो है इसमें तो कहीं सुख नहीं है, बंधन ही बंधन है। इस बात को गांठ बांध लो। तो संसार में अपनी आसक्ति को त्याग दो, संसार में रहो। यू एंजॉय योर बिट वट एवर यू कैन। मैं संसार से आपको विमुख होने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ। आप संसार में रहिए, लेकिन संसार की आसक्ति आपके अंदर न आए। और आपके अंदर यह विवेक है
भ्रम में मत पड़ना। आप बहुत क्वालिफाइड आदमी हो, मुझे आपके क्वालिफिकेशन पर कहीं कोई डाउट नहीं है। क्या आप अनपढ़ हैं, मूर्ख समझते हैं आपको, अपने आप को, या पीएचडी समझते हैं अपने आप को? मैं कह रहा हूँ कि इरिस्पेक्टिव whosoever you are, आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, आप ईश्वर की कृपा आप पर पूर्ण है और आपको ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए ही भेजा गया है। अब निर्णय आपको लेना है कि हमें ब्रह्म ज्ञान को पाना है या जीवन को व्यर्थ गंवाना है। निर्णय आपको लेना होगा। संसार की आसक्तियों में पड़ोगे तो तुम यज्ञ भी करोगे। अब कामना युक्त यज्ञ जो होता है, जैसे मान लो कि कई लोग कौन सा यज्ञ करते हैं बताओ? अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। वाचस्पति कौन यज्ञ होता है? मैं इसलिए नहीं इन सब विषयों को जानता हूँ क्योंकि पिछले जन्मों में जानता रहा होगा, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि सुख सागर की एक बात को ध्यान दो, जिसमें कहा गया है कि वाजपेयी यज्ञ होता है। हाँ, तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, ये सब संसार में कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। इन सब यज्ञों का कोई अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान अथवा जीवन मुक्ति से नहीं है, याद रखना। और ऐसे यज्ञों में भी जाने का मन करे तो मत जाना। देखो मैं तुम्हारा कितना हितैषी हूँ, तुम्हारे सारे भ्रम को मैं तोड़ रहा हूँ। मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे। तो संसार की चाहत की जो भी प्रक्रियाएं चल रही हों, संसार में संसार की वासनाओं की पूर्ति के लिए या आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाकलाप चल रहा हो, चाहे वो यज्ञ ही क्यों न हो, तुमको उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो संसार के लिए कर रहा है, भगवान के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए कहा गया है, सुखदेव जी की बात जो मैं बता रहा था सुख शास्त्र की, सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कर रहे हैं महाराज परीक्षित को, तो विचार दे रहे हैं ना, यू आर वेल क्वालिफाइड। 7 दिन में अगर महाराज परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान हो गया, समझ में आ गई कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, शरीर मरेगा, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता हूँ, इतनी ही तो तुमको समझ लानी है अभी बस। तो कंपैरेटिव जब बताया गया तो कहा गया कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ को अगर जोड़ दो तो सब मिलाकर एक घड़ी का जो ब्रह्म ज्ञान सत्संग जो तुम और हम कर रहे हैं इस कलयुग में, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह मामूली बात नहीं है। सारी दुनिया तो संसार में लगा हुआ है, चाहे यज्ञ करे चाहे कुछ भी करे, सब संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? संसार की कामनाओं से अलग हम
सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कामना कर रहे हैं। तो ब्रह्म विचार जो एक घड़ी का है, हजारों अश्वमेघ यज्ञ कर लो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, उसका 16वां भाग है। मसलन 6% भी नहीं आता है वो ठीक से। समझ रहे हो? इन यज्ञों को बहुत बड़ा खर्चा वर्चा होता है, बहुत ताम झाम होता है, छोटा यज्ञ नहीं है ये। एक बार नहीं अश्वमेघ यज्ञ, हजारों, माने इट इज बियॉन्ड समबडीज लिमिट एंड थॉट ऑल्सो। सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, it is left to impossible, but if you are combining all together, ये 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं एक घड़ी के ब्रह्म विचार के सामने। तो हम लोग जो कर रहे हैं इसका बड़ा महत्व है, बहुत भारी। तो आप योग्य हैं, और जैसे महाराज परीक्षित कोई तपस्वी तो नहीं थे, देखो राजा थे, कोई योगी तो नहीं थे, कोई महात्मा तो नहीं कहला रहे थे। महाराज जनक भी ऐसे ही राजा ही थे। विचारवान बनो और एकाग्र चित्त से इस विषय को समझो, सुनो, समझो, मनन करो जो कह रहा हूं, और चिंतन करो 10 गुना एकांत में बैठकर, और तीव्र इच्छा जागृत करो कि अगर ये परीक्षित महाराज को 7 दिन में मिल सकता है तो चलो हमको 15 दिन में तो मिल ही जाएगा, 1 महीना में तो मिल ही जाएगा। और मैं कहता हूँ कि काहे 15 दिन महीना लगेगा, तुम तो बड़े समझदार हो, धार्मिक हो, तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छा है ब्रह्म ज्ञान की, और ब्रह्म ज्ञान पाना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे अंदर वो सब योग्यता है, सिर्फ अपनी योग्यता पर विचार करो, अपने संकल्प को दोहराओ। मैं मानव तन पाकर आया हूँ, यह मानव तन बड़े बड़े स्वर्ग में जो लोग हैं उनकी अभिलाषा है कि मानव तन मिल जाए। वाई? इसी ज्ञान को पाने की ललक है। और हम लोग यहाँ आ करके चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो फिर गड़बड़ हो गई ना। तो आज से आप संकल्प करिए, सारे मन के भ्रम को फेंक दो और मेरी बात पर यकीन करो, विश्वास करो, तुम में वो सारी योग्यता है। अब सिर्फ तुम्हें सुनना है सत्संग, जो बता रहा हूँ उसको सुनो, उसको समझो, उस पर मनन करो, अपने विचार से अपने आप समझो, अपने आप को समझाओ। जहाँ से मैं उठता है वहाँ तुमको अपने गहराई में पहुँचना है, समझना है। तुम अभ्यास करो, ब्रह्म ज्ञानी बनने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? जय श्री राम बोल दो।